मैं अपनी बातों को रखने से पहले आप लोगों के लिए एक लाइन बोलना चाहूंगा, क्योंकि बहुत मायूस बैठे हुए हैं, कब से मैं देख रहा हूं, है ना, मायूस बैठे हैं, उसके लिए एक लाइन रहेगा आप लोगों के लिए स्पेशल। क्या रहेगा? चलेगा? सबके लिए रहेगा। गुलाब जाम और जहर क्या क्या है, गुलाब जाम और जहर क्या क्या है, मैं आ गया हूं बता इंतजाम क्या क्या है। और मायूस बैठे हो इसके लिए रहेगा आपको एक शायरी। वसूलों पे जब आँच आती है तो टकराना जरूरी है, वसूलों पे जब आँच आती है तो टकराना जरूरी है, अगर आप जिंदा हो तो आपको जिंदा नजर दिखना भी जरूरी है। साथियों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा शुभ नाम आलोक यादव, प्रॉपर वार्डक नगर से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ के बारे में बताया और यहाँ के लाया। यहाँ लाने के बाद मुझे कुछ चीजें न समझाया जो कि समझ में, उनके समझाने की वजह से मुझे समझ में नहीं आया। कुछ ऐसे ने सर ने बताया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, कम से कम मुझे 10 बार लाया गया और 10 बार मुझे ला करके डायरेक्टर साहब कमलेश सर के पास मुझे मिलवाया गया। इसके बाद कंटिन्यू मैंने वहां से रोज चाय पी करके जाया करता था, मुझे भी बहुत दर्द होता था। ये बंदा रोज चाय पी करके जाया करता है, ज्वाइनिंग क्यों नहीं करता है? अगर मैंने ज्वाइनिंग सर कम से कम ईमानदारी से दिल की बातें बता रहा हूँ, मैंने 10 बार ज्वाइनिंग नहीं किया था, लगभग 10 बार कंटिन्यू मिला लेकिन ज्वाइनिंग नहीं किया था। उसी बीच धीरे से मैं घर भी चला गया था। जैसे घर में गया, हमारे गुरुजी ने मुझे फोन कर दिए। एक दिन फोन किए, मैंने थोड़ी सी बातचीत हुई, उसमें बहुत बिजी था, लगभग कुछ काम चल रहा था तेंदुपत्ता वाला, उसमें थोड़ी सी बिजी था मैंने। और वहां से आया और मुझे समझाया गया और धीरे से मैंने 255 रुपए का ज्वाइनिंग कर लिया। कितने का ज्वाइनिंग किया मैंने? सोच सकते हो कि ओनली 255 रुपए में मैंने आकर के धीरे से यहाँ ज्वाइनिंग किया। और मुझे धीरे धीरे सर ने अशोक जैसे गाइडलाइन करने वाले हमारे कमलेश जी के, हमारे दायित्व थोड़ी सी किरण मैम के भी रही। और उसी बीच में धीरे धीरे मैं आज सफल होकर के सर इस कंपनी में सबसे कम समय में पद बनने वाले इकलौता मैं हूँ। सबसे पहले मुझे सिल्वर बनने में मुझे 1 मंथ समय पूरा लग गया था। सिल्वर बनने के बाद मुझे 13 दिन में मैं गोल्ड बना और 13 से लेकर 26 दिन में भी मैं पार्ट बन गया। और आप सभी लोग से उम्मीद है सर कि अगर आप लोग की ऐसे ही सहयोग बना रहा, हमारे गुरुजी की सहयोग बनी रही, तो आने वाला टाइम पे 10 तारीख तक कोई डर दूर नहीं है, हमारे अशोक सर के साथ रहेंगे, कवच बन जाएगा। मैं चाहता हूँ सर ज्यादा समय न लेते हुए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुरी आके इतने सारे लोगों के बारे में, इतने लोगों के भविष्य के बारे में सोचे और धीरे से अंबिकापुर में कंपनी को स्टार्ट किए। इनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। सर थोड़ी सी मैंने अपने बारे में समय ले रहा हूँ, बुरा मत माने, 2 मिनट में बताने। कंप्लीट है पढ़ाई के बारे में और मैं भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई नहीं किया हूँ, सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई किया हूँ और धीरे धीरे पढ़ाई करके ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ। लगभग इसमें से 50 लोग मुझे जानते हैं। इससे पहले से इस कंपनी में काम न करने से पहले भी 40 से 50 लोग जो वार्डक नगर क्षेत्र के सभी लोग जानते हैं। और धीरे से काम को स्टार्ट किया और काम को स्टार्ट करते करते आज आप लोगों के सामने खड़े हूँ। उसी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। सर मैं किसी चीज की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बुराई के लिए 2019 में मेरा इंडियन आर्मी में जॉब भी लग चुका था। अगर देखना चाहते हैं तो सर ज्वाइनिंग लेटर भी पड़ा हुआ है मेरे पास।
गांव क्षेत्र के रहने वाले, अपने डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर में प्रथम स्थान ओबीसी में किया था सर। ठीक है, इतना करने के बाद भी मुझे वहां जाने से मुझे माता जी ने मना किया, क्योंकि हम लोग घर में 2 ही सदस्य हैं, ओनली मेरे बड़े भैया जी और मैंने चाहा बड़े भैया की पर्सनल सगाई होगी, मैं सोचा हूँ थोड़ा सा घूम लेता हूँ, शादी तो चक्कर के पूरी जिंदगी बितानी ही है। सर मैंने सोचा कुछ अच्छा करने के लिए, फिर अंबिकापुर में धीरे से आ गया मैंने LLB करने के लिए, और LLB में ऐसा कुछ हुआ सर कि हम लोग का एडमिशन ही नहीं हो पाया, क्योंकि लॉकडाउन में इतने सारे लोग चाहे थे कि 80 से 90% लोग चाहे हुए थे, हम लोग कहाँ मेहनत करके 60% वाले थे, और उन लोग का एडमिशन हुआ, हम लोग का एडमिशन नहीं हो पाया। अशोक सर से मैंने कितनी बार ठोकर दिया, सर मुझे कुछ काम कर दो, ये बहुत तकलीफ होगी, घर से मैंने यहाँ पे पढ़ने आया। अशोक सर ने कितने बार काम खोजे, मुझे काम पसंद नहीं आया। सर ने 15,000 रुपए महीने के दिलाने की भी बात की थी, वो दिन अभी भी याद है मुझे, लेकिन 15,000 में घूम घूम के काम करनी थी। मैं बोला सर रहने दीजिए, इससे अच्छा तो मैं अपने गाँव में 1 महीना रह जाऊंगा तो 50,000 रुपये कमा लेता हूँ 1 ही महीना में। यदि मैं गांव में रह जाता हूं तो यकीन मानिए 50 में, लेकिन 30-40 हजार मेरे महीने के कहीं नहीं जाता। और जाता कैसे थोड़ी सी बता देता हूं, रोजगार गारंटी काम होता है, जाने की जरूरत नहीं है, खाली पलटी में मिलती है, अभी भी मिलता है मुझे, जाने की जरूरत नहीं। और पहली बात सबसे खुशी की बात है सर, थोड़ी सी राजनीति में ऐसे कदम रखा और अपने ब्लॉक के नशवाई का आज अध्यक्ष। इतना सारा कुछ करने के बाद सर कंटिन्यू मैंने अपने 3 पंचायत का तेंदुपत्ता फड़ भी चलाता हूं, जो आप लोग गांव के क्षेत्र के रहने वाले हैं, आप लोगों को इसके बारे में विशेष पता हुई होगा। लेकिन इतना सोचने के बाद भी मैंने सोचा कि मैंने कुछ अपने दम से कर लूं, और आप लोगों के जैसे ऐसे ही एक दिन मैंने कंटिन्यू बताया ना, सर के पास 10-12 बार बैठा, और धीरे धीरे करके मेरे माइंड में घुसा और काम को स्टार्ट किया। काम करने के बाद आज आप लोगों के सामने खड़े हूं। सर मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे जैसे एक आदमी इतना कुछ करने के बाद भी जब मैं यहाँ काम कर सकता हूँ, तो यह खास नहीं सर, इतनी कुछ खासे हैं कि इसके बारे में जितनी ही गहराइयों से घुसिएगा उतने ही आपके लिए कम है। ठीक है सर, बस धैर्य बनाए रखिए, कदम रख दीजिए, हिलना नहीं चाहिए। यदि आप सच में टिक गए, यदि आप सच में अपनी 1 साल से कंटिन्यू अगर टाइम दे देते हैं, तो मैं वादा करता हूं सर कि पढ़ने टॉपर्स नहीं, आप एमरॉड तक बन जाएंगे 1 साल के अंदर में।